अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जर्नलिज्म का पेपर हमारे पास मौजूद है। कोई से 4 सवाल हल करें, तमाम सवालात के नंबर यकसा हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इब्लाग के मुख्तलिफ ज़राए की निशानदेही करें। आपकी राय में असर हाजिर में फेसबुक और ट्विटर के कौमी साख बनाने में क्या अहमियत है, वजाहत करें। सोशल मीडिया के ब्लॉग के जो मुख्तलिफ जराए हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है वो फेसबुक और ट्विटर ही है। उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाता है। इंस्टाग्राम पे भी आजकल आपको न्यूज के पेजेस बहुत सारे मिल जाते हैं। फेसबुक पे तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइव भी आ जाते हैं। ट्विटर पे आपको ऑफिशियल ट्वीट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब जो है, ये भी एक सोशल मीडिया का ही सोर्स है, सोशल मीडिया का ही जरिया है, और इसके थ्रू भी आप लोग जो है अपनी न्यूज ले सकते हैं। और बेसिकली सोशल मीडिया का इसमें फिर जो जराए हैं और इसका आगे जो किरदार क्या है, सोशल मीडिया का किरदार ये है कि जब, जैसा कि आपको पता है कि कभी भी जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इक्तदार में होती है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हस्ब इख्तलाफ में होती है, तो उस टाइम पे जब भी कोई जलसा होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले नून लीग थी और पीटीआई के जब जलसे हो रहे थे, तो नून लीग ने पैमरा पे पाबंदियां लगा दी थी कि आप लोग इन्हें पब्लिश नहीं कर सकते, इन्हें आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, लाइव कवरेज नहीं दे सकते। सेम इसी तरह से जब पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद फिर हस्ब इख्तलाफ में पीएमएलएन थी, तो उस टाइम पे भी पैमरा पे पाबंदियां लगा दी गई। तो उस टाइम फिर जो सोशल मीडिया वर्कर्स होते हैं वो इसके थ्रू लोगों तक पैगाम रसानी का, लोगों तक खबर रसानी का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बैनुल शख्सी इब्लाग क्या है, इसके मुख्तलिफ जराए की निशानदही करें। आपकी राय में पाकिस्तान में बहबूद आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी में इब्लाग का कौन सा जरिया सबसे ज्यादा अहम है? व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हाईलाइट इट्स वेरियस सोर्सेज, इन योर ओपिनियन विच सोर्सेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन पॉपुलेशन प्लानिंग कैंपेन्स? सबसे पहला पार्ट इसमें बैनल शख्सी इब्लाग क्या है, व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कि आप जब भी दूसरे इंसान के साथ इब्लाग करते हैं, दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मीनिंग, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो। आप वर्बली किसी के साथ अपनी फीलिंग एक्सचेंज करें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, मीनिंग्स एक्सचेंज करें, ओपिनियंस एक्सचेंज करें, या वो नॉन वर्बल हो। अब इसमें आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, जो टाइप्स हैं इसमें वर्बल होती है, लिसनिंग होती है, रिटन वर्ड होता है और नॉन वर्बल होता है। जब भी आप वर्बल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्पीकिंग वर्ड होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, आप विच वर्ड्स यू एम्फसाइज्ड, आप किस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरह से अगले इंसान के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिसनिंग होता है, अ गुड लिसनर, अ गुड लिसनर इज अ गुड राइटर। ठीक है। तो आप जब भी आप लोग इसमें आते हैं कम्युनिकेशन में, बैनुल शख्सी इब्लाग में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, तो यहां पे आके इसमें जो टर्म यूज होती है लिसनर, यू कैन मेक अ गुड केस फॉर लिसनिंग एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आप लोगों की लिसनिंग अटेंटिवली एबिलिटी जो है ये भी कवर होती है कि क्या आप अगले इंसान की बात सही गौर से सुन रहे हैं या नहीं, अटेंटिवली सुन रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद रिटन वर्ड है कि आप कोई भी चीज ऐसी जिसे आप रिटन फॉर्म में अगले इंसान को प्रोवाइड करते हैं, आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, ब्लॉग्स मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, जैसा ये बुक है, न्यूज़पेपर है, ये भी आपके लिए एक कम्युनिकेशन का जरिया है। आप किताब पढ़ रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन है कि किताब में एक चीज लिखी हुई है, किसी इंसान ने लिखी है, किसी थर्ड पार्टी ने लिखी है, वो आप पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। फिर नॉन वर्बल इसमें आ जाता है, ये फाइनल टाइप होती है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यूज होती है। इसमें बेसिकली जो टर्म्स यूज होती हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल होती है, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस और गेस्चर्स को कवर करती है कि जब आप बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन ऑफ वॉइस क्या है, आपकी गेस्चर्स क्या है, क्या आप ठीक से जो आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या आपके गेस्चर्स हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज एक परफेक्ट इंसान वाली है जो आपके साथ, आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आपकी बातें उस पर असर कर रही हैं, ना कि आप सोए हुए बात कर रहे हैं। ये चीजें आ गई हैं। इसके बाद मुख्तलिफ जराए की जो निशानदेही करें। आपकी राय में पाकिस्तान में बहबूद आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी में इब्लाग का कौन सा जरिया सबसे ज्यादा अहम है? मेरे ख्याल के मुताबिक ये सारी चीजें ही अहम है इब्लाग के जरिए। लेकिन आजकल जो, जैसा कि अब आप देखते हैं, अभी ये देखें, जर्नलिज्म जो होता है ना, जर्नलिज्म में करंट सिचुएशंस को उठाया जाता है, करंट चीजों को उठाया जाता है। अब मोबाइल फोन हर इंसान यूज कर रहा है। मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों ने सवालों के जवाब किस तरह से दिए, और अगर इसे रिलेट भी करते हैं आपके सवालों के जवाब, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे।
बैनल शख्सी, इसमें बहबूद आबादी खानदान मनसूबाबंदी में इब्लाग का कौन सा जरिया है? मैं, अब आप लोगों को पता है कि बारिशों की सूरत हाल है, बारिशें हो रही हैं, मौसमी सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है, और जब भी आप कॉल करते हैं किसी को, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आपके नंबर पे, जब कोविड 19 था तो कोविड 19 में एक बेहतरीन जरिया इब्लाग है इस टाइम पे, जब आप कॉल करते हैं किसी भी इंसान को तो पहले कोविड 19 के बारे में इंस्ट्रक्शंस आपको सुनाई देती थी। इससे पहले कोई अजीबोगरीब टून्स होती थी, इस टून को कॉपी करने के लिए ये दबाएं और इस टून को कॉपी करने के लिए ये दबाएं। लेकिन अब जब आप कॉल करते हैं तो उस टाइम पे जब कोविड का इश्यू था तो उस टाइम पे कोविड की सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि आप किस तरह से एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हैं, किस तरह से ये सारी चीजें। अब जब बारिशी सूरत हाल ऐसी है तो इस टाइम पे आके ये आपको ट्यून सुनाई दे रही है कि आप बारिशों के सूरत हाल में आप घर से बिला जरूरत, बिला वजह, बगैर जरूरत के आप बाहर ना निकलें, अपनी एहतियाती तदाबीर पे लाजमी काम करें, ये सारी चीजें। और मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे ज्यादा अहम सोर्स जो, और सबसे ज्यादा ऐसा मौसर जरिया जिसके थ्रू हम ये पैगाम पहुंचा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा कारआमद जरिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये इस पे अमल किया जा रहा है, तो इसलिए ये जो कंपेन्स हैं ये चलाई जा रही हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है मुल्क पाकिस्तान में, कोविड आया तो उस टाइम पे भी फोन के यही रिंग ट्यून आ गई थी, उसमें कॉलिंग ट्यून चल गई थी, और जब ये बारिशों का सिलसिला है तो यहाँ पे भी वही ट्यून चलाई जा रही है बजाय बाकी सारी चीजों के। ये वाला सबसे मौसर जरिया है, क्योंकि दिन में पता नहीं अरबों कॉल्स होती हैं, हर बंदा कॉल करता है और हर नेटवर्क पे ये ट्यून होती है। फिर उसके बाद हमारे पास, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे और आप लोगों के पेपर में आए, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये भी चीज मैंने बताई थी कि करंट सिचुएशन से क्वेश्चन आते हैं। इमरान खान, मरियम नवाज और बिलावल के दौरान जलसा इब्लागी खसूसियात का तनकीदी जायजा पेश करें। क्रिटिकली इवैल्यूएट कम्युनिकेशन फीचर्स ऑफ इमरान खान, मरियम नवाज एंड बिलावल भुट्टो ड्यूरिंग पब्लिक प्रोसेशंस। जब भी पब्लिक में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या इमरान खान कम्युनिकेट करते हैं जलसा के दौरान, तो क्या फीचर्स होते हैं, उनका क्या खसूसियात होती हैं, उसका तनकीदी जायजा लें। जो भी आप जल्द से सुनते हैं उसमें उनका लहजा क्या होता है, बात करने का अंदाज क्या होता है, कौन से उनके डायलॉग्स हैं, पॉलिटिकल डायलॉग हैं, ऑब्वियसली इनके पॉलिटिशियंस के डायलॉग्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया, खबरों के मुख्तलिफ जराए क्या हैं, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, निशानदही करें और कोई से 5 जराए मुख्तसर बयान करें। ये मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वेरियस न्यूज सोर्सेज। जब वेरियस न्यूज सोर्सेज की बात आती है, खबरों के मुख्तलिफ जराए की बात आती है, तो उसमें आके ये चीज हमारे सामने आती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम खबर ले सकते हैं, सोर्सेज ऑफ न्यूज जिसके थ्रू आगे खबर पहुंचाई जा सकती है, या हम अगर पब्लिक हैं तो हम खबरें किस चीज से ले सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें गैर खबरी, गैर मुल्की खबर रसां इदारे होते हैं, फॉरेन न्यूज एजेंसीज होती हैं और नेशनल न्यूज एजेंसीज होती हैं। अब न्यूज एजेंसीज का, फॉरेन न्यूज एजेंसीज का, नेशनल न्यूज एजेंसीज का काम क्या है? फॉरेन न्यूज एजेंसीज का काम यह है कि बाहर जो भी हालात होंगे, जो भी वाकयात होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी हमारे न्यूज चैनल्स को बताई जाए ताकि वो आगे शाया की जा सके। और नेशनल एजेंसीज का भी काम यही होता है कि हमारे मुल्क में जो नेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सारी हमारे जितने भी न्यूज वाले चैनल्स हैं उनको बताया जाए, जो जो उनका आगे नुमाइंदा काम कर रहा होता है, ताकि वो अपनी खबर फैला सकें। पब्लिक के लिए कौन सी आगे चीजें आ जाती हैं, इसमें रेडियो आ जाता है, हैंड आउट आ जाता है, नामा निगारी आ जाती है, टीवी आ जाता है, प्रेस रिलीज आते हैं, खतूत होते हैं, रिपोर्टर्स, ये सारी चीजें आपकी जो हैं ये खबरों के मुख्तलिफ जराए में आती हैं कि कौन कौन से मुख्तलिफ जराए हैं। आप ये इसके थ्रू जो है ये न्यूज सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप न्यूज ले सकते हैं। आप लोग जितने भी कोई, अगर कोई इदारा काम कर रहा है, हम अगर आगे खबरें सुनने वाले हैं, ये सोर्सेज ऑफ न्यूज हैं। अगर हमें खबर चाहिए तो हम इन चीजों को, रेडियो टेलीविजन को ऑब्वियसली टच में रखेंगे ताकि वहां से खबर ले सकें। और अगर इदारों की बात की जाए, अगर चैनल्स की बात की जाए जो आगे खबरें छापते हैं, तो उनके लिए भी आगे एजेंसीज काम कर रही होती हैं, आगे डिफरेंट उनके चैनल्स चल रहे होते हैं जहां से वो खबरें ले रहे होते हैं। ये एक बेसिकली एक कम्युनिकेशन सर्कल है जिसमें ये है कि वो भी आगे से खबर ले रहे होते हैं और वो खबर हमें आगे पहुंचा रहे होते हैं, हम भी खबरें ले रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए भी सोर्सेज ऑफ न्यूज है। फिर उसके बाद फीचर निगारी किसे कहते हैं, व्हाट इज लेटर टू द एडिटर, फीचर किस तरह इदारे और कॉलम से मुख्तलिफ होता है। ये सवाल जो है आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने छोड़ दिया होगा और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चीज आ जाती है। लेटर टू एडिटर जब भी आप लिखते हैं तो जैसे इंग्लिश में लेटर टू एडिटर लिखते हैं, वही चीज फीचर निगारी, लेटर टू एडिटर जब ऊपर लिखा हुआ आ जाता है तो यही चीज है कि आपने एडिटर को अगर लेटर लिखना है तो वो किस तरह से आप लिखते हैं। एडिटर और एडिटोरियल में फर्क क्या होता है, ठीक है, जो इदारिया है, इदारिया में और फीचर में इसमें फर्क क्या होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा और उसकी असरी मौजूआत का तनकीदी जायजा लें। क्रिटिकली इवैल्यूएट पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा एंड इट्स कॉन्टेम्पोरेरी टॉपिक्स। अगर आप ड्रामा निगार हैं, अगर आप ड्रामा के शायकीन हैं, ड्रामा आप शौक से देखते हैं, मैं तो कभी शौक से नहीं देखता, ना मैं बल्कि मैं टेलीविजन देखता ही बहुत कम हूं,
तो अगर आप लोगों ने ये किया होता तो पाकिस्तानी टेलीविजन और रेडियो वगैरह, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि टेलीविजन, रेडियो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों ने ये करने हैं, ठीक है। और उसमें ये टेलीविजन का आया है, और उसके बाद हमारे पास मुख्तसर नोट है गूगल मीट और जूम। अब गूगल मीट और जूम का किसे नहीं पता, गूगल मीट और जूम कौन नहीं यूज कर रहा। गूगल मीट के बारे में थोड़ा सा आपने बता देना था, गूगल का प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स की जा सकती हैं, ऑनलाइन कन्वर्सेशंस की जा सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। सेम आपने यूज आगे जूम का बता देना था। गूगल मीट के कुछ आपने फीचर्स बता देने थे, जूम के कुछ आपने अलग फीचर्स बता देने थे, इनकी पेड वगैरह, पेड मेंबरशिप बता देनी थी कि इतनी पेड मेंबरशिप होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे इतने मेंबर्स आ सकते हैं, फ्री में इतने आ सकते हैं, पेड में इतने आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इदारों में यूज होता है, किस किस मकसद के लिए ये चीजें यूज होती हैं। ये तो आजकल का एक कॉमन सी चीज है, क्योंकि जब से कोविड-19 के बाद क्लासेस ऑनलाइन हुई थी तो उस टाइम पे आके ये सारी चीजें यूज होने लगी, गूगल मीट, जूम वगैरह। तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन वो था जिसपे आप आसानी से अपने पास से लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो ऐसे सवाल, एक ये सवाल गूगल मीट, दूसरा सवाल इमरान खान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान, ये दो सवाल ऐसे हैं जो आपके आउट ऑफ कोर्स हैं, इसका आपकी किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किताब के साथ इन सवालों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो इंसान इसका जवाब दे सकता है जो बंदा करंट सिचुएशंस को देखता रहता है, करंट हर चीज के साथ अपडेटेड रहता है। उसके बाद रहेगी बात ये कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे, पाकिस्तान टेलीविजन, टेलीविजन, रेडियो, टीवी, ये सारी चीजें मैंने आपको, एक क्वेश्चन ये बताया था खबरों के मुख्तलिफ जराए बयान करें, ये बताया था सोशल मीडिया ब्लॉग के मुख्तलिफ जराए की निशानदही करें। ये आप लोगों को 3 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। बैनुल शख्सी ब्लॉग मैंने नहीं बताया था। अब मैंने ये आप लोगों को सवालों के जवाब दे दिए हैं, मुख्तसर सा जायजा आपको पेश कर दिया है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप सवालों के जवाब किस तरह से लिख के आए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है यार जब भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई चीज ऐसी हो जो काम की हो। और सबसे बड़ी बात, माजरत, जो कल मैंने आप लोगों को 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए पाकिस्तान स्टडीज के पेपर से पहले, आप लोगों को जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पाकिस्तान स्टडीज के कौन कौन से सवाल आएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे। अगर आप लोगों ने देखना हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी टिप्स एंड टॉपिक्स की, वहां पे पाकिस्तान स्टडीज की ओपन करें, उसमें मैंने सारे सवाल जो बताए हुए, मॉर्निंग और इवनिंग में सवाल वही आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए तो मेरी नजर के मुताबिक इवनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो वही थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। लेकिन आगे से पेपर बनाने वाले ने इंतहा से ज्यादा फजूल किस्म का पेपर बनाया था, जो हकीकत बात है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मॉर्निंग वाले पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, और उसके अकॉर्डिंग इवनिंग के जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे वो इंपॉर्टेंट वही बनते थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से सवाल नहीं आ सका। तो एक हमारा भी गेस होता है, क्योंकि पेपर तो यूनिवर्सिटी से लेके मैं निकलता नहीं हूं, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने पहले जो क्वेश्चन शेयर किए थे वो सारे आप लोगों के दोनों पेपर्स में आए हुए थे, और आज वाले इस जर्नलिज्म के पेपर में भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।